हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल अपना इंस्टीट्यूट। क्या हाल चाल है सबके? आई होप सब बढ़िया होंगे, सब मजे में होंगे। तो हम देख रहे थे क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, जिसमें ये हमारा होने जा रहा है पार्ट नंबर 8। ठीक है ना। पिछले पार्ट में हमने क्या देखा? पिछले पार्ट में हमने देखा सर सोलिनॉइड। सोलिनॉइड क्या होता है, कैसे उसके हमने 2D फिगर 3D फिगर दोनों पे चर्चा करी। ठीक है, डेरिवेशन करी। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, कितनी आई थी, याद है किसी को? कितनी आई थी मैग्नेटिक सोलिनॉइड की वजह से? सर ये आई थी म्यू नॉट अपॉन में 2 ni कॉस क्या थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, जिसमें थीटा 1 थीटा 2 कैसे लेते थे, याद करो थीटा 1 थीटा 2 ये हमने काटा था एलिमेंट। ये हमने ऐसे देख लो इसको, सिंपल। थीटा 1 थीटा 2 कैसे लेते थे? ये था हमारे पास सोलिनॉइड, ठीक है ना। कैसे लेते थे थीटा 1 थीटा 2? यहाँ से एक पी पॉइंट ले लो इसके एक्सिस पर सोलिनॉइड के, ठीक है ना। उसके बाद इसका एक एंड ये होता था, एक एंड ये होता था, ठीक है ना। इस एंड को हम कहते थे थीटा 2 और इस पूरे को यहाँ से लेकर यहाँ तक हम कहते थे थीटा 1। बोलो हाँ के ना, पूरे को ये थीटा 2 होता है। तो कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 हमने ऐसे इसको डिराइव किया था, म्यू नॉट ni अपॉन में 2 कॉस थीटा 1। अगर किसी को कोई पिछला पार्ट नहीं देखे है तो वो ये पार्ट मत देखे। इस पार्ट में हम चर्चा करेंगे आइडियल सोलिनॉइड की, इसकी पूरी फील लेंगे हम, ठीक है ना। आइडियल सोलिनॉइड की चर्चा करेंगे, लेकिन इसको समझने के लिए आपको पिछला पार्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं पिछले पार्ट के कंसेप्ट यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। मजा आ रहा सबको? मजा आना चाहिए पढ़ते हुए, ठीक है ना, और कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक लगाएंगे, सारे क्या लिखेंगे, सारे अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे आइडियल सोलिनॉइड। क्या है सर आज का टॉपिक? आइडियल सोलिनॉइड। आइडियल का मतलब क्या होता है? आइडियल का मतलब होता है परफेक्ट, नोबल। अब देखो दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो परफेक्ट हो, ठीक है ना। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो परफेक्ट हो। परफेक्ट है मतलब जो बहुत मतलब अच्छी हो। ना इंसान परफेक्ट है, ना ह्यूमंस बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है ना इंसान परफेक्ट है, ना मशीनें पूरी तरह से परफेक्ट है, ना हमारे कंसेप्ट पूरी तरह से परफेक्ट है, ठीक है ना। और ना हमारे सर दिन पूरी तरह से परफेक्ट जा रहे हैं, ठीक है ना। कुछ भी हमारा परफेक्ट नहीं, बस एक ही चीज परफेक्ट है सर हमारी बस हमारी एक ही चीज परफेक्ट है। क्या परफेक्ट है सर? हमारे चीटिंग करना बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत शातिर से चीटिंग करते हैं, किसी को पता नहीं चलता सर। चीटिंग हम बहुत परफेक्टली कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो अपार्ट फ्रॉम द जोक देखते हैं परफेक्ट। देखो भाई आइडियल सोलिनॉइड बेसिकली आप कह सकते हो ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। कैसा कंसेप्ट है? हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है सर। ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, लाइक फिजिक्स में हमें तो सर फिजिक्स रियल लाइफ से रिलेट करती है, आप तो कहते हो सर तो हाइपोथेटिकल कंसेप्ट बोला। देखो भाई फिजिक्स में चीज़ों को आसान करने के लिए हम लाते हैं कुछ ऐसी चीज़ें, हम ऐसी चीज़ें लाते हैं जो हमारी कैलकुलेशन को आसान करते हैं, ठीक है। अब जो नॉर्मल सोलिनॉइड था उसके साथ दिखते बहुत थी, ठीक है ना, ठीक है ना। कि उसका एंगल देखो, ये सोलिनॉइड होता था, ठीक है ना। उसका पहले एंगल देखो, ठीक है ना। फिर उसका अपना क्या कहते हैं अपना नंबर ऑफ टर्न्स देखो उस पर, ठीक है ना। उसके बाद करंट वगैरह उस पर वेरी करो। मतलब आप ऐसा कहो कि इसकी लेंथ की वजह से, इसकी लेंथ एक डिफाइन थी, इसकी लेंथ एक डेफिनेट थी, तो अलग अलग सोलिनॉइड के लिए अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगी, बिल्कुल सर। लेकिन जब हम आइडियल सोलिनॉइड को डिफाइन करेंगे, आइडियल सोलिनॉइड की लेंथ डिफाइन हो जाएगी, समझ रहे हो बात को? मतलब आइडियल सोलिनॉइड को जब मैं डिफाइन करूंगा तो उसकी लेंथ मैं फिक्स कर दूंगा कि लेंथ इसकी इनफाइनाइट होगी, जितनी भी होगी मैं बताऊंगा। लेकिन इसकी लेंथ फिक्स नहीं है। जो नॉर्मल सोलिनॉइड बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, मोटा भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन आइडियल सोलिनॉइड अभी आपको मैं बताऊंगा कैसा। तो हमने एक कंसेप्ट फिक्स कर लिया ऐसा हाइपोथेटिकल सा, ठीक है ना। क्यों? ताकि हम कैलकुलेशन को आसान बना सकें, ठीक है ना भाई। आइडियल कोई चीज़ नहीं है दुनिया में, परफेक्ट कोई नहीं है, ठीक है ना। बस आप अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हो किसी फील्ड में, लेकिन परफेक्ट नहीं कर सकते। परफेक्ट करना, देखो भाई परफेक्शन तभी आएगी जब आप सेटिस्फैक्शन की तरफ भागोगे। अगर कोई बंदा सेटिस्फाइड ही नहीं है तो वो कभी परफेक्ट नहीं बन सकता, ये बात मेरी याद रखना। अगर आप अपने काम से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप कभी भी उसमें परफेक्ट नहीं बन सकते, ठीक है ना। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आप अपने काम में परफेक्ट हो लेकिन उससे सेटिस्फाई नहीं हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये बात मेरी याद रखना, ठीक है ना। परफेक्शन सेटिस्फैक्शन से आती है, ठीक है ना। लेकिन सेटिस्फैक्शन को परफेक्शन की जरूरत नहीं है समझ रहे हो? डीप बातें कर रहा हूँ। सेटिस्फैक्शन को परफेक्शन की जरूरत नहीं है। आप किसी काम को करने में सेटिस्फाई होते हो, आप चाहे उसमें अच्छे हो नहीं हो, लेकिन आप उसको करने में सेटिस्फाई होते हो। जैसे फिजिक्स पढ़ने में आप सेटिस्फाइड होते हो, ठीक है ना। परफेक्शन किससे आती है? सेटिस्फैक्शन से आती है। आप उसमें परफेक्ट हो ही जाओगे किसी ना किसी दिन, ठीक है ना। टेंशन नहीं ली परफेक्शन की, तो आप सेटिस्फाई रहो, परफेक्ट आप अपने आप बनते जाओगे। क्योंकि परफेक्शन एक ऐसा टर्म है ना कि ये आप कह सकते हो
एक ऐसी चीज़ को जो वीकनेस को बिल्कुल खत्म कर देता है, लेकिन वीकनेस कहीं ना कहीं जरूर होती है, बिल्कुल खत्म नहीं होती वीकनेस। मेरी बात को याद रखना सर, फिलॉसफी की क्लास शुरू कर दी आपने तो छोड़ो इसको, हम अपना आइडियल सोलिनॉइड का टॉपिक शुरू करते हैं। अब देखो आइडियल सोलिनॉइड क्या होता है। आइडियल सोलिनॉइड ऐसा सोलिनॉइड होता है जो इनफाइनाइट लेंथ का हो, ध्यान में रखना मेरी बात को, और जिसकी लेंथ उसके रेडियस से बहुत 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 बड़ी हो। ये बात में ध्यान रखना, नोट कर लो इस बात, ठीक है। ऐसा सोलिनॉइड होता है, ठीक है। और एक और बात ध्यान रखना, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा है। देखो सारी कंडीशन हमने इसकी क्या कर दी, फिक्स कर दी कि सर इसकी लेंथ बहुत लंबी होगी, इतनी लंबी होगी लेंथ इसकी कि रेडियस से भी बड़ी होगी, मतलब रेडियस से भी बहुत लंबी लेंथ होगी, मतलब रेडियस छोटे सा रह जाएगा। और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो बहुत 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 ज़्यादा होंगे, इसको हम आइडियल सोलिनॉइड बोलेंगे। हमने फिक्स कर दी कंडीशन, ऐसा होगा भी आइडियल सोलिनॉइड। कल को तुमसे आके कि भी हाँ भी आइडियल सोलिनॉइड है, तो तुम अपने दिमाग में कैसे पिक्चर बनाओगे कि भाई लेंथ बहुत ज़्यादा है, रेडियस ऐसा है और नंबर ऑफ टर्न्स इसमें बहुत 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 ज़्यादा, ठीक है। तो इसकी इमेज बना लेते हैं आइडियल सोलिनॉइड की। लेंथ बहुत बड़ी है सर इसकी, तो बहुत बड़ी है, मैं बोर्ड से बाहर तो निकाल नहीं सकता। इनफाइनाइट लेंथ है, मतलब इनफाइनाइट मतलब वेरी लार्ज क्वांटिटी आप सकते हो। और इसकी लेंथ बहुत बड़ी है, लेकिन रेडियस देखो मैं छोटा बना रहा हूँ उसका बहुत लेंथ के कंपैरिजन में, ठीक है ना। ये सोलिनॉइड है, इसके ऊपर से डॉट 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 करंट बना लेना, क्रॉस क्रॉस बना लेना, मैं फिगर को गंदा नहीं कर रहा। तो एक ऐसा सोलिनॉइड है इनफाइनाइट लेंथ तक जा रहा है सोलिनॉइड। अब देखो जो इसका रेडियस है, जैसे अगर मैं एक्सिस से एक लाइन निकालूं, इसका जो रेडियस है वो कितना है, वो सर ये छुटकू सा रेडियस है बस इसका। तो इसका रेडियस आप देख सकते हो उसकी लेंथ के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, बिल्कुल पिद्दी सा रेडियस है। इसी को आइडियल सोलिनॉइड बोलते हैं, और नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा, ठीक। अब सर इसमें अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की चर्चा करने तो मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं करूँगा भाई, है तो ये भी सोलिनॉइड, है तो ये भी सोलिनॉइड, वही फॉर्मूला म्यू नॉट बाय ni अपॉन में 2 cos थीटा cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। बहुत प्यारी चीज़ सर। अब थीटा 1 और थीटा 2 पे डिस्कशन करनी है, कितना कितना होगा आप देखते हैं सर। अब देखो मैं मान लेता हूँ कोई पॉइंट में बीच में ले लेता हूँ, उसके यहाँ पे बीच में मतलब इधर उधर, कोई थोड़ा यहाँ भी हो सकता है, बिल्कुल सेंटर पे नहीं है, समझना बिल्कुल सेंटर पे, मतलब बीच में ले लिया कहीं कोई पॉइंट। अब सबसे पहले मैं थीटा 2 मेजर करता हूँ, थीटा 2 यहाँ से मेजर करते हैं, तो सर थीटा 2 ये होगा। अब देखो ये लेंथ इस तरफ बहुत लंबी जा रही है, तो थीटा 2 ऑलमोस्ट जीरो नहीं हो जाएगा क्या, मुझे बताओ। अरे भाई ये सोलिनॉइड था, ये पॉइंट P था, अब ये लेंथ जब इतनी थी तो ये थीटा 2 था, लेंथ बढ़ गई थीटा 2 कम हो गया, लेंथ और बढ़ गई थीटा 2 और कम हो गया, लेंथ और बढ़ गई थीटा 2 और कम, तो ये तो इन्फिनिटी है, मतलब थीटा 2 जीरो ही हो गया, मतलब यहाँ पे थीटा 2 कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया, ठीक है। अब थीटा 1 की चर्चा करता हूँ। थीटा 1 क्या होता है सर, थीटा 1 इसको इसके एंड पॉइंट से ज्वाइन करो और ये पूरा एंगल ले लो, ये पूरा एंगल लेते हैं ना ऐसे इस कोऑर्डिनेट। तो देखो ये फिर से मैंने सोलिनॉइड बनाया, ये P पॉइंट लिया, ठीक है। अब ये होता है यहाँ से थीटा 1 है ना, ये होता है ना थीटा 1 पूरा। अब थीटा 1 यहाँ से यहाँ तक होता है। अब ये लेंथ अगर मैंने थोड़ी बढ़ा दी तो इतना हो जाएगा थीटा 1, और बढ़ा दी इतना हो जाएगा, तो बढ़ रहा है थीटा 1, और इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा, और धीरे धीरे करके 180 के पास पहुँच जाएगा, मतलब पूरा 180 हो जाएगा रेफरेंट। तो थीटा 1 कितना हो गया, 180 हो गया आइडियल सोलिनॉइड के। कोई दिक्कत नहीं। अब बस cos 180 माइनस cos 0 कर दो, तो b यहाँ से आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन में ni अपॉन में 2 cos 180 माइनस 1, अरे पता है ना ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है ना, हाँ cos 0 1 माइनस 1, कितना माइनस 1 माइनस 2, ये 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया माइनस म्यू नॉट अपॉन में ni। और ये माइनस बेसिकली आप कह सकते हो कि इसकी डायरेक्शन को बता रहा है, इन साइड में इसकी डायरेक्शन को सिग्निफाई कर रहा है कि इस डायरेक्शन में किस डायरेक्शन। अगर मैं सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो मैग्नीट्यूड होगा इसका म्यू नॉट अपॉन में ni, और ध्यान देना ये कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, करंट भी मैं कांस्टेंट कर सकता हूँ, इसमें करंट कांस्टेंट दे सकता हूँ ना मैं इसमें, हाँ तो करंट भी कांस्टेंट है। तो मतलब ये जो क्या निकला है, इनसाइड निकली इसके मैग्नेटिक फील्ड, तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड जो है सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म है, सेम है। पढ़ते थे ना 10वीं क्लास में, सर 10वीं क्लास मत याद दिलाया करो पढ़ते थे ना 10वीं क्लास में भाई, 10वीं पास हो ना, हाँ 10वीं क्लास पढ़ते थे ना, सोलिनॉइड के अंदर स्ट्रेट लाइंस बनाते थे आप यूनिफॉर्म, ठीक है ना। तो वो कितनी है मैग्नेटिक फील्ड की, अगर आपसे मैग्नीट्यूड पूछे तो होता है म्यू नॉट ni, कोई दिक्कत नहीं, कितनी म्यू नॉट ni, कोई दिक्कत, ठीक क्लियर है, नोट कर लो। अब बात आ जाती है, कई बार पूछ लेता है इसके एक एंड पॉइंट पर बताओ कितनी है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे एंड पॉइंट पर पूछ लेता है सोलिनॉइड, तो एंड पॉइंट पे देखो जरा कितनी होगी, यहाँ से मैं इसको रब कर देता हूँ थोड़ा सा, वहाँ ध्यान देना। इसके एक एंड पॉइंट पर, ये पॉइंट P है मान लो, इस पॉइंट पर यार मैं रफ कर रहा हूँ रेडियस को भी, ठीक है P टू रेडियस, इसके इस पॉइंट पर मुझे बताना है। तो देखो थीटा 1 कितना होगा, सॉरी थीटा 2 कितना होगा, सबसे पहले सर P पॉइंट से लास्ट वाला तो यही है, और 1 वाला एंगल तो यहाँ तक लेके जाऊँगा, जो कि कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, जो कितना हो जाएगा 180, तो थीटा 1 तो यहाँ से 180 हो जाएगा, समझ पा रहे हो, बिल्कुल सर समझ पा रहे हैं। देखो ना
यहाँ से पूरा 180 हो गया, पूरा ही कवर हो गया एंगल, पूरा ही कवर हो गया एंगल, बिल्कुल सर। थीटा टू देखो, थीटा टू सर पी को लास्ट पॉइंट यही है, लास्ट पॉइंट 190 जा रहा है सर, ये तो है ना 90 डिग्री जा रहा है, तो थीटा टू 90 डिग्री हो गया, बिल्कुल सर। फॉर्मूला लगा दो, b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2 कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, कॉस थीटा 1 यानी कि कॉस 180 जो कि -1 होगा, कॉस 90 तो 0 ही होगा, तो -1 ही रह जाएगा, बिल्कुल सर। म्यू नॉट एन आई बाई 2, कोई दिक्कत से परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हाँ, अब मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा इसका, यहाँ पे b आ जाएगा यहाँ से म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2 माइनस का आएगा, लेकिन अगर मुझे मैग्नीट्यूड की चर्चा करनी है सर तो माइनस एन को हटा दें, तो वेक्टर है ना, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर मैं इसकी बात करूँ तो इतना आएगा, मतलब हाफ आएगा। जो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसका आधा एंड पॉइंट्स पर है, इस एंड पॉइंट पर भी इतनी होगी, इस पर भी इतनी ही होगी, ठीक है। इस पर निकालोगे अगर तो ये थीटा हो जाएगा बेसिकली, अगर आप इस तरफ से देखोगे तो ये थीटा 2 हो जाएगा, थीटा 1 उस तरह मतलब सेम ही हो जाएगा इधर से, हाँ। तो एंड पॉइंट्स पर कितनी है मैग्नेटिक फील्ड, सेम ही हो जाएगा, मतलब साइन अपोजिट आएगा, साइन का ध्यान रखना पड़ेगा, इधर से उधर जाएगी ना मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, साइन का ध्यान रखना, बाकी तो सेम जाएगी, बाकी सेम है, कोई दिक्कत नहीं। एंड पॉइंट्स पर जब भी आप देखोगे मैग्नेटिक फील्ड तो आएगी म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2, कोई दिक्कत। और बीच में जब आप देखोगे इधर 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 बीच में सारी जगह ये है म्यू नॉट एन आई, लेकिन आज जब आप इस एंड पॉइंट पर पहुंचे तो आधी होगी मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि बाहर जा रहे हो, एंड पॉइंट से दूर जाओगे तो यहाँ पर एकदम से आधी होगी, यहाँ पे एकदम से आधी होगी, ठीक है। बाकी जगह बीच में कांस्टेंट चलती रहेगी। अब इसका ग्राफ बनवाता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। और बाहर अगर आप देखोगे, अगर आप किसी आइडियल सॉलिनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड की चर्चा करोगे तो वो नियरली 0 होती है, ठीक है ना। बाहर मैग्नेटिक फील्ड नियरली 0 होती है, क्यों होती है वो भी बताता हूँ, ये नोट कर लो पहले, ठीक है, क्लियर, बिल्कुल सर। अब देखो मैं कह रहा था बाहर मैग्नेटिक फील्ड की चर्चा करते हैं, तो सॉलिनॉइड क्या होता है सर, ऐसे तो होते हैं, नंबर ऑफ टर्न से ऐसे सॉलिनॉइड बनता है, ये है ना सॉलिनॉइड, ये बताया था ना आपको सॉलिनॉइड होता है ना। अगर इसकी मैं एक रिंग ले लूँ बाहर ऐसे, और इसमें ऐसे ऐसे करंट बहूंगा, ऐसे करंट बह रहा है इसमें, मान लो तो इसकी रिंग में करंट देखो, मान लो ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो करंट यहाँ से अंदर गया तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो क्या है, यहाँ अंदर गया तो ऐसे बन रही है मैग्नेटिक फील्ड, इसके अराउंड कैसे, ऐसे अंदर गई और फिर यहाँ से बाहर आई, मतलब ये तो चलो ऐसे बना लेता हूँ मैं, ये तो इनसाइड की बात होगी मैग्नेटिक फील्ड की, लेकिन आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, बोर्ड के इनटू द प्लेन है, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, इनटू द प्लेन है, समझिए। आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस से दिखा रहा हूँ मैं, इनटू द प्लेन है, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, ये ऐसे करंट था और ऐसे फील्ड बनी, ऐसे फील्ड बनी, इनटू द प्लेन बनी, अरे करंट ऐसे था ना तो ऐसे बनी फील्ड, ऐसे बनी फील्ड, ठीक है। मतलब इनटू द प्लेन तो नहीं है, इनटू द प्लेन तो नहीं है, क्योंकि करंट ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड ऐसे बन रही है, इसको ऐसे बन रही है, ऐसे बन रही है, मतलब ऑन द प्लेन ही है, मतलब इस डायरेक्शन में, ऐसे समझो इस डायरेक्शन में है भी, ठीक है ना। इनटू द प्लेन तो करंट है, करंट ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड ऐसे है, इस डायरेक्शन में। अब यहाँ देखो करंट बाहर आ रहा है प्लेन से, अरे समझो इसको 3D में है ना, 3D में है, ऐसे है सॉलिनॉइड, ऐसे 3D में है तो करंट बाहर आ रहा है, करंट बाहर आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी इसके अराउंड, करंट ऐसे आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, कैसे ऐसे बनेगी इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड, इस तरफ से ऐसे, ठीक है। देखो ना करंट बाहर आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड, करंट ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, फिंगर्स कल करते हैं ना, करंट बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, फिंगर्स को कल करो ऐसे, कल इस डायरेक्शन में आएगी, ठीक है। तो देखो ध्यान से समझना बात, ध्यान से एक गलती हो रही है शायद यहाँ पे, तो देखो इसको ऐसे समझो तुम, करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन रही है, देखो ऐसे समझो इसको, एक मिनट यार फिगर में ना थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, मैं दोबारा बनाता हूँ इसको, देखो ध्यान से समझो। ये मान लो आपका सोलिनॉइड है, ठीक है ना, इसी को मैं यहाँ बना रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना, ये इनसाइड सोलिनॉइड है, आउटसाइड सोलिनॉइड, इसमें देखो करंट मान लो ऐसे बह रहा है, ठीक है, ऐसे बह रहा है, ऐसे बह रहा है करंट सोलिनॉइड में, ऐसे ऐसे, समझ रहे हो। अब इसके अराउंड यहाँ पे ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे बनेगा करंट, ऐसे जा रहा है तो ऐसे है करंट तो ऐसे बनेगी फील्ड, ऐसे बनेगी फील्ड, ऐसे बनेगी, तो मतलब बाहर फिर अंदर, यहाँ से ऐसे ऐसे फिर ऐसे। देखो अब ध्यान देना, समझना बात को, क्या आपको दिख रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट है, ये ऊपर जा रही है तो ये नीचे आ रही है, ये और ये अपोजिट दिख रही है, ये ऊपर जा रही है तो ये नीचे आ रही है, तो ये अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी बाहर, समझ रहे हो। अंदर तो देखो एक ही डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में जाएगी अंदर, तो इस तरफ भी बनाओगे तो अंदर मान लो ऐसे है करंट, इस तरफ कैसे है करंट, ऐसे करंट ऐसे है
तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन जाएगी इसी डायरेक्शन में, और यहाँ ऊपर तो बाहर देखो अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अंदर भी तो सर देखो अपोजिट में, बच्चे का डाउट, अंदर भी तो सर अपोजिट, लेकिन अंदर तो ऐड हो जाएंगी ना बहुत सारी, इसकी भी आएंगी तो वो ऐड भी हो जाती है बीच में, ठीक है ना, इसलिए अंदर रहती है मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन बाहर जो है वो अपोजिट वाली एक दूसरे को कैंसिल कर देती है, बस ये समझो, ठीक है ना। अरे समझो, तो अगर आप देखो नेट निकालोगे ना बाहर का नेट, बी नेट अगर आप बाहर निकालोगे ना तो वो जीरो आता है सॉलिनॉइड के, लेकिन अंदर बी नेट आता है। क्यों आता है? क्योंकि अंदर करंट है, करंट की वजह से इस एलिमेंट और इस एलिमेंट का ऐड हो जाता है, जिस वजह से मतलब थोड़ी बहुत ही कटती है, लेकिन अंदर टोटल ऐड हो जाता है। लेकिन बाहर अपोजिट है, एक अदर ऐसे जा रहा है करंट, सॉरी एक ऐसे जा रही है फील्ड, तो एक ऐसे उसके अपोजिट में चल रही है, तो ये दोनों एक दूसरे को नेट काट देती है आइडियल सॉलिनॉइड की। क्लियर? आइडियल सॉलिनॉइड की बातें कर रहा हूँ मैं, ठीक। तो बाहर तो सर है नहीं, चलो बाहर की तो कोई टेंशन ही नहीं, अंदर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसका आप ग्राफ दिखाता हूँ आपको ताकि सारे कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक। तो ग्राफ देख लो इसका, तो वो ग्राफ इसका कुछ ऐसे बनाते हैं, देखो ये आपका O है, इसको सेंटर मान लो आप, ये क्या है सेंटर है, ठीक है। यहाँ मान लो L/2 लेंथ है, यहाँ मान लो -L/2 लेंथ है। सर ऐसे क्यों ले रहे हो आप, सीधा L लेंथ क्यों नहीं ले रहे हो? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो प्लस माइनस की तो बता अभी तो आ रही है इसी वजह से, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे रखा हूँ, ठीक। अब ध्यान देना मेरी बात को, अब ध्यान देना, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मतलब बीच में कहीं भी देखो L/2 कितने पूरी L लेंथ बन जाएगी, मतलब ये पूरी L लेंथ का सोलिनॉइड है हमारे पास, आइडियल सोलिनॉइड है, ठीक। अब इस सोलिनॉइड की यहाँ ये वाला रीजन कौन सा है? बीच का रीजन है। तो बीच के रीजन में L/2 से लेकर L/2 तक बीच के, सिर्फ बीच के रीजन में ये तो कांस्टेंट ही चलेगी सर, कितनी चलेगी? μ0 Ni, ये भी पढ़ा था, μ0 Ni अभी पढ़ा था। लेकिन जब इस पर पहुंच गया -L/2 पे पहुंच गया, एक एंड पॉइंट, ये दूसरा एंड पॉइंट है, ये एक एंड पॉइंट है, दूसरा एंड पॉइंट है, एक एंड पॉइंट है, दूसरा एंड पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? एकदम से घट जाएगी। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एकदम से घट जाएगी, ठीक है ना, घट जाएगी, सेम रहेगी मतलब दोनों एंड पर, लेकिन घट जाएगी। कितनी रहेगी यहाँ पे? यहाँ पे सर दोनों एंड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाएगी, μ0 Ni/2 हो जाएगी। कोई दिक्कत समस्या परेशानी देख लो, ध्यान दो, ये बीच का पॉइंट। और बाहर तो है नहीं, बाहर बनाने की जरूरत नहीं, बाहर क्योंकि है नहीं, आउटसाइड है नहीं, L/2 से बाहर थोड़ी होगी, यहाँ तो जीरो ही हो जाएगी, यहाँ तो ऐसे चलेगा ग्राफ 0 0, ठीक, कोई दिक्कत। अरे समझे बात को, यहाँ मैंने L/2 लेंथ आधी यहाँ ली, आधी यहाँ ली, ठीक है ना। तो μ0 Ni कांस्टेंट चल रहा है, देखो 0 से इस तरफ μ0 Ni, यहाँ x पॉजिटिव है, सॉरी x कह रहा, हाँ यहाँ लेंथ पॉजिटिव है, मतलब इस तरफ सॉलिनॉइड की पॉजिटिव लेंथ चल रही है, इस तरफ सॉलिनॉइड की नेगेटिव लेंथ चल रही है, मतलब एंगल का कंसेप्ट है थोड़ा थोड़ा यहाँ पे, ज़्यादा इसमें दिखते मत पाओ, हम इसको ऐसे बनाते हैं, ये L लेंथ है, ठीक है, L/2 लेंथ यहाँ ली, -L/2 लेंथ यहाँ, तो सीधी L ले लेते हैं आप पूरी पूरी, है ना। बच्चे का डाउट, देखो डाउट बहुत तगड़े होते हैं। L ले लेते हैं, मैं सीधी बनाता कि 0 से लेकर L तक, है ना, 0 पे कांस्टेंट है, 0 से लेकर L तक कितनी जा रही है कांस्टेंट ही जा रही है ना भाई, 0 से लेकर L तक कांस्टेंट ही जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, और फिर L पर आके घट रही है, लेकिन इससे दूसरा एंड पॉइंट कहाँ पे है? ये गलत हो जाती है रिप्रेजेंटेशन। फिर आपका पता है, फिर ये O सेंटर नहीं होता, सेंटर आपका ये होता, ये आपका सेंटर होता, ये O एक एंड पॉइंट होता, ये अगर O एक एंड पॉइंट होता, ध्यान देना, ये अगर O एक एंड पॉइंट होता तो यहाँ पर भी इतनी होती मैग्नेटिक, हाफ होती, फिर हाफ से कितनी हो जाती, थोड़ा आगे जाते आप तो हाफ से बढ़ जाती एकदम, ऐसे हो जाती, ठीक है ना। फिर सेंटर पे उतनी रहती, फिर एक एंड पॉइंट पर घट जाती, फिर कुछ ऐसा बनता ग्राफ, जो कि मतलब इतना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड समझ जाता है, इसलिए ऐसा ग्राफ बनाते हैं, ताकि L/2 उधर लिया, L/2 उधर, दोनों एंड पॉइंट ले ली, सिमेट्रिकल सा ग्राफ बनता है, ऐसे मतलब ग्राफ कुछ अलग सा बन जाता है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है ना। अरे बना सकते हो आप ऐसे, कोई दिक्कत है, तो कॉम्प्लिकेटेड सा है, बुक्स वगैरह में फेमस बुक्स जितनी भी बुक्स हैं, ठीक है ना, उसमें ऐसे ग्राफ होता है इसका, ठीक है, ऐसे याद रखो, क्लियर है। तो योगा इसके अंदर आपको अगर आइडियल सॉलिनॉइड के अंदर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखानी है तो आप इसको स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखाते हो, स्ट्रेट इक्विस्पेस लाइन से, यूनिफॉर्म है ना। जहाँ पे ये एंड पॉइंट्स पर कितनी है? μ0 Ni/2, और बीच में कितनी है? μ0 Ni। याद कर ले बेटे इसको, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो भाई ये तो हो गया सर, ठीक है, प्यार कर सकते। अब हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एन आइडियल सोलिनॉइड जिसकी इनफाइनाइट लेंथ है, यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। अब देखो ACL का यूज करके, एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करके हम इसको डिराइव करेंगे, ठीक है। कितनी आई थी सर इनसाइड? μ0 Ni। अब एम्पियर सर्किटल लॉ भी इसको देगा, आसानी से देगा, तो देखना कैसे दे रहे हैं।
तो देखो हम कुछ अजम्पशन लेते हैं एम्पियर सर्किट लॉ को यूज करने से पहले, जो हमने अभी ली थी। अजम्पशन इसके लिए ध्यान में रखना, अजम्पशन क्या होती है एम्पियर सर्किट लॉ को यूज करने के लिए। पहले तो मैग्नेटिक फील्ड जो है आउटसाइड सॉलिनॉइड जो है वो जीरो होगी, आउट जो है वो जीरो होगी, तो मैंने अभी बताया था कि अजम्पशन क्या लेना। सेकंड जो है जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगी वो स्ट्रेट पैरेलल लाइन से शो की जाएगी, यूनिफॉर्म होगी जो कि नेचर, मतलब बी इनसाइड जो है हम ऐसा मानते हैं यूनिफॉर्म है अगर हम एम्पियर सर्किट लॉ यूज कर रहे हैं। और तीसरा पॉइंट हम यूज करते हैं कि लेंथ बहुत 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 बड़ी है रेडियस से, हाई रेडियस सॉलिनॉइड की। और चौथा पॉइंट लिख लो नंबर ऑफ टर्न्स वेरी नहीं है सर, ये तो अपना आइडियल सॉलिनॉइड ही है सारा का सारा, है ना। ये अजम्पशंस लेते हैं हम सबसे पहले एम्पियर सर्किट लॉ को यूज करने से पहले, इसको नोट कर लो पहले, ठीक है। अब यूज करते हैं एम्पियर सर्किट लॉ। देखो मैंने एक सॉलिनॉइड बना लिया, अब मैं ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, आपको मान के चलना आइडियल सॉलिनॉइड है, ठीक है, ताकि क्योंकि मुझे डिराइव भी करना है इसीलिए थोड़ी स्पेस चाहिए होगी आपको दिखाने के लिए। ये मान लो आपके पास एक आइडियल सॉलिनॉइड है जिसकी लेंथ बहुत बहुत बड़ी है, उसके रेडियस की है। यहाँ पे करंट अंदर जा रहा है, मान लो सॉरी बाहर आ रहा है, पॉइंट से बाहर दिखा है, और यहाँ पे करंट अंदर जा रहा है। अब मेरी बात को सुनना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसके किसी अंदरले पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड दिखाऊं मैं, ऐसे एक्सिस स्ट्रेट लाइन जाएंगे, यूनिफॉर्म है अंदर मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान रखना। अब कोई पी पॉइंट ले लो अंदर, कोई भी रैंडम सा पॉइंट ले लो, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं एम्पियर सर्किट लॉ का यूज करके, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा सर, एम्पियर लूप बनाना पड़ेगा, एम्पियर लूप बनाना पड़ता है एम्पियर लॉ का। तो मैं क्या करता हूँ, एक एम्पियर लूप बनाता हूँ जो पी पॉइंट से गुजरे। तो मैंने कुछ ऐसा सा लूप बना लिया, स्क्वायर टाइप का लूप बना लिया ऐसा। लूप का मतलब क्या होता है, कोई भी क्लोज्ड फिगर। लूप का मतलब ये नहीं होता सर्कल बना दो, ठीक है ना। लूप इज नॉट इक्वल टू सर्कल, मतलब सर्कल हर सर्कल एक लूप बनेगा, लेकिन हर लूप सर्कल नहीं होगा, ध्यान में रखना। लूप का मतलब होता है कोई भी क्लोज्ड फिगर। अरे भाई जो मतलब क्या से बताऊँ, कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, कंप्यूटर में लूप होता है, ऑप्शन लूप करना। लूप मतलब किसी चीज़ को रिपीट करना मतलब वहीं पे आ जाना जहाँ से शुरू किया था, वहीं पे आ जाना जहाँ से शुरू किया था, वहीं पे आ जाना जहाँ से शुरू किया था। लूप मतलब क्लोज्ड फिगर, ट्रायंगल भी लूप बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ये मतलब नहीं लूप सर्कल ही हो, ठीक है। मेरे को भी पहले लगता है लूप सर्कल, जरूरी नहीं, स्क्वायर भी बना सकते कोई। अब देखो बाहर तो कुछ है नहीं मैग्नेटिक फील्ड, बाहर तो बी जीरो है ना, तो मुझे पता ही है अजम्पशन बी आउट। ये मैं मान लेता हूँ ए बी सी डी नाम का कोई स्क्वायर है जिसकी ये लेंथ एल है, तो ये भी एल होगी, ये भी एल होगी, मतलब सारी एल होगी, सिंपल सी बात है, ठीक। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना। अभी मैंने बनाया एम्पियर्स लूप, ध्यान से सुना। अब ये अगर एम्पियर्स लूप है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, इधर जा रही है मैग्नेटिक, ऐसे जा रही है स्ट्रेट लाइन, तो मैं एम्पियर्स लूप अगर लॉ लगाऊंगा इसमें एम्पियर सर्किट है, तो क्या है, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। बोलो हाँ के ना, बोलो हाँ के ना, बिल्कुल सर। अब ध्यान रखना, अब यहाँ पे ये साइड भी है, ये साइड भी है, ये साइड, यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हर साइड के रिस्पेक्ट में अलग अलग है। मेरी बात समझ पा रहे हो? देखो जब हम सर्कल वाला लेते थे, एक हमने सर्कल वाला, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे भी ऐसे जा रही थी, इस पॉइंट पे भी ऐसे जा रही थी, इस पॉइंट पे भी ऐसे जा, मतलब क्या था कि इन चारों पॉइंट की वजह से एक ही डायरेक्शन मिल रही थी करंट के अंदर की तरफ। लेकिन इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से देखना ध्यान से, ये अलग मैग्नेटिक फील्ड है, इस साइड के रिस्पेक्ट में ये अलग मैग्नेटिक फील्ड है, इस साइड के रिस्पेक्ट में अलग मैग्नेटिक फील्ड है, तो हमें सारी साइड को पकड़कर इंटीग्रेट करना पड़ेगा एम्पियर लॉ लगाने के लिए। सारी साइड को पकड़कर हमें इसके लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है, बी डॉट डीएल के लिए। और मैं किस पर कर रहा हूँ ये क्लोज इंटीग्रल, हम ए बी सी डी पूरे उसके लिए कर रहे हैं। ए बी सी डी जो हमारा लूप है ना, इसके लिए हम क्लोज इंटीग्रल, तो पूरे ए बी के लिए करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ बी डॉट डी एल मुझे ए बी के लिए भी करना पड़ेगा, प्लस बी डॉट डी एल मुझे बी सी के लिए भी करना पड़ेगा, प्लस बी डॉट डी एल मुझे सी डी के लिए भी करना पड़ेगा, प्लस क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल मुझे डी ए के लिए भी करना पड़ेगा। और ये तब मिला के होगा म्यू नॉट बाई आई। अरे सर समझ नहीं आया, फिर से बताओ एक बार। देखो ध्यान से भाई, हमने क्या देखा था पिछले जब भी हमने ड्राइव किया था स्लॉप तक, ठीक है ना, तो हम क्या करते थे, हम बी को कांस्टेंट मान लेते थे, सारी जगह कांस्टेंट होती थी बी, है ना, ऐसे ही करते थे हम, बी को कांस्टेंट मानते थे सारी जगह और बी को बाहर निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पर बी सारी जगह कांस्टेंट नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड बाय लॉर्ड। यहाँ पर भी सारी जगह कांस्टेंट नहीं है। बाहर यहाँ देखो, ये जो लूप का बाहर वाला हिस्सा है, यहाँ पे तो भी है ही नहीं, जीरो है। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ तो भी है नहीं, मतलब अलग अलग है सारी जगह भी, जो कि एंगल भी अलग अलग बना रही है करंट के साथ। यहाँ पे करंट अंदर की तरफ है, एंगल भी अलग अलग बन रहे हैं। अरे बात को समझ रहे हो? इसीलिए हमने इसको खोल दिया कि इस साइड के लिए अलग से देखूंगा मैं इस इंटीग्रल को, अलग से देखूंगा, अलग से देखूंगा, अलग से देखूंगा,
अरे समझे, डिसकंटिन्यूटी आ जाती है तो हम खोल के करते हैं ना इंटीग्रेशन को। अरे मैथ वालों समझ रहे हो, मैथ वालों को समझा दूं पहले मैं, है ना भाई, मैथ वालों को मैथ की भाषा में, जब डिसकंटिन्यूटी आ जाती है इंटीग्रेशन को खोल के करते हैं ना अलग अलग साइड के लिए। बिल्कुल सर, मैथ वाले समझ गए। बायोलॉजी वाले आ जाओ, बायोलॉजी वाले एक चीज समझो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है इसीलिए, मतलब बाहर कुछ हो रहा है, इस लेंथ के अलॉन्ग कुछ हो रहा है, इस लेंथ के अलॉन्ग कुछ हो रहा है, इसीलिए। क्लियर है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। अब देखो अलग अलग करते हैं, रब कर दो इसको, कर दो सर जी, कोई दिक्कत समस्या परेशानी है नहीं। अब ध्यान सुनना, ए बी साइड के लिए देखता हूँ सबसे पहले मैं। देखो ए बी साइड के लिए सर, यहाँ पर ए बी साइड जो बाहर है, सॉलिनॉइड से बाहर, और बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो बी जीरो हो गया, बी जीरो हो गया तो पूरा बी डॉट डी एल मल्टीप्लाई तो जीरो ही आ जाएगा, मतलब ये तो सर जीरो होगा, इसका कोई काम नहीं, इसको काट दो। नेक्स्ट देखते हैं बी सी, बी सी है, बी सी है। अब ध्यान देना, करंट कैसे है यहाँ पे, करंट इस साइड के अलॉन्ग अंदर है, करंट ऐसे है, करंट अंदर है, सॉरी करंट कह रहा मैं, डीएल लेंथ देखते हैं, डीएल देखते हैं, डीएल देखो, डीएल देखते हैं ना, बी डॉट डीएल, बी और डीएल के बीच में है, ठीक है। तो डीएल एंगल कैसा है, डीएल मान लो इस लेंथ के अलॉन्ग हमने डीएल ले लिया, ऐसे डीएल ले लिया, यहाँ हमने डीएल ले लिया, ऐसे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ये भी है ना, ये भी है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 90, और बी डॉट डीएल मतलब बी डीएल कॉस थीटा, कॉस 90 जीरो, मतलब ये भी जीरो हो गया, इसको भी काट दो, समझिए ना, डीएल ऐसे, बी ऐसे 90। सीडी देखो, अब सीडी ये रहा सर, सीडी सांप सीडी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो मैं लेंथ फैक्टर को भी ऐसे ले लेता हूँ। हाँ सर, इसका तो आएगा सर, पक्का पक्का कुछ ना, इसका तो आएगा, इसका तो आएगा, इसका तो आएगा, इसको टिक करते हैं अभी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर, इसका तो निकालना पड़ेगा मुझे, बी डॉट डीएल और सीडी निकालना पड़ेगा मुझे। अब इसका देखते हैं डीए का, डीए ये है सर, इसमें भी अगर मैं डीएल वेक्टर यहाँ लूँ, ये ऐसे आएगा, ध्यान सुनिए, ये ऐसे आएगा, कितना एंगल बढ़ रहा है 90 बढ़ रहा है सर यहाँ पर, यहाँ भी cos 90 जीरो, ये भी खत्म, बस सीडी के लिए निकालना है, बाकी सारा जीरो। क्लियर, तो बी डॉट डीएल फॉर सीडी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय आई इनसाइड। कोई दिक्कत समस्या परेशानी, अरे कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, अरे भाई कोई दिक्कत तो नहीं है तो मुझे बता दो, है तो मुझे बता दो, ठीक है ना, ठीक है ना, है तो मुझे बता दो, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो सकती, ठीक है ना। तो हम देखो ऐसे ले रहे हैं इसको, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अब ध्यान देना, तो बी डॉट डीएल करना है मुझे। अब देखो बी जो मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड सोल्यूशन तो कांस्टेंट है, तो मैं बी को, हाँ सबसे पहले बी डॉट डीएल, तो मतलब बी डीएल कॉस थीटा का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय आई इनसाइड। अब ध्यान देना, यहाँ पे हम सर cos थीटा को क्या लें, जीरो लें या 180 लें। देखो आप जीरो भी ले सकते हो, अगर आप लेंथ को इसके डायरेक्शन में ले लोगे तो cos जीरो हो जाएगा, है ना, cos जीरो हो जाएगा। अगर आप लेंथ को इसका अपोजिट ले लो तो cos 180 हो जाएगा, सॉरी अगर लेंथ को इधर ले लोगे जीरो हो जाएगा, cos 1 हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा आंसर, यहाँ पे 1 आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन आप अपोजिट ले लोगे तो नेगेटिव आएगा। सर अब हम कौन सा प्रेफर करें? अब देखो जब हमने ड्राइव किया था हमें पता है, जब हमने ड्राइव किया तो आंसर नेगेटिव आया था, तो हम यहाँ पर भी आंसर नेगेटिव ही प्रेफर करेंगे। समझ रहे हो बात को? यहाँ पर क्योंकि डीएल हमारे हाथ में, हम इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, डीएल हम इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं। देखो ये बाहर आ रही मैग्नेटिक, तो इसकी वजह से ऐसे बनेंगे अंदर की तरफ, ऐसे तरफ, और इसकी वजह से ऐसे बनेंगे अंदर की तरफ, ठीक है ना। तो अब डीएल हम अंदर भी ले सकते हैं, बाहर भी ले सकते हैं। अब डीएल मैंने इस तरफ ले लिया तो कॉस कितना हो जाएगा, 180, क्योंकि मुझे पता है कि माइनस का आंसर आना चाहिए, तो कॉस 180 ही -1 होता है। तो बी कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लो यूनिफॉर्म है, cos 180 -1 होता है तो माइनस लगा दो यहाँ। इंटीग्रल ऑफ डीएल, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन, मतलब आई इनसाइड मान। अब डीएल 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 करके क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ सोलिनॉइड आ जाएगी पूरी, जितनी भी लेंथ का सोलिनॉइड है, तो डीएल एल लिख लो सिंपल इसको। अब ध्यान देना समझने की कोशिश करो, ध्यान सुनो। एन का होता था, एन होता है सर नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट वॉल्यूम, कि यूनिट वॉल्यूम में, सॉरी यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स हैं, नंबर ऑफ टर्न्स यूनिट लेंथ में कितने, ठीक है, एन होता है। अगर यूनिट है मतलब एक लेंथ में एन टर्न्स हैं, तो एल लेंथ में एन एल टर्न्स होंगे, बिल्कुल सर, टोटल टर्न्स एन होंगे, कैपिटल एन बोलते हैं जिसको, जो भी है। मैं कहता हूँ कि अगर ये रखो अभी ध्यान में, अगर एक टर्न में आई करंट जा रहा है ना भाई, हर एक टर्न में आई करंट ही तो जाएगा, इसके सॉलिनॉइड में आई करंट जाएगा, तो एनएल टर्न्स में कितना करंट जाएगा, एनएल, ये जो एनएल टर्न्स आए पूरी लेंथ में देखना है मुझे, पूरी लेंथ के लिए पता करना है, पूरी लेंथ की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक पता करनी है, इसलिए बिल्कुल सर। तो एनएल टर्न्स के लिए यहाँ पे कितना, एनएल इंटू आई करो, मल्टीप्लाई कर दो ना, एक के लिए पता है, इसको मल्टीप्लाई करो, एनएल आई करंट आएगा, तो टोटल करंट आई इनसाइड कितना, एनएल आई है, तो टोटल निकालते हैं ना, टोटल एम्पियर सर्किट में कहता है टोटल रख आई इनसाइड, फील ले लो, पूरी फील है, बिना फील के मैं
बिना फील के तो मैं वीडियो बनाना ही शुरू नहीं करता। तो यहाँ पे देखो माइनस बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन आई साइड कितना है एन एल आई, एन एल आई। अब काट दो जो बचा, आई से एल से एल कटेगा, देखो लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रही मैग्नीट्यूड, एल से एल कटेगा तो बी यहाँ से आ गया माइनस म्यू नॉट अपॉन एन आई। और बी का अगर मैग्नीट्यूड पूछ ले कोई बंदा तुमसे खड़ा हो गए, कोई भी गली का बंदा, कोई भी ऑटो रिक्शा वाला तुमसे पूछ लो तो क्या देना भाई इसको, म्यू नॉट एन आई। कोई तुम्हारा दोस्त पूछ ले क्या भाई म्यू नॉट इन एन आई, एम्पियर सर्किटल लॉ से भी निकाल दिया। और ये बोर्ड वाले ना सीबीएसई वाले, कोई भी बोर्ड वाले इसका फेवरेट क्वेश्चन होता है, बोर्ड वाले का फेवरेट क्वेश्चन होता है कि भाई सॉलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड तू निकाल के दिखा दे बेटे, तेरे में दम है, किसका यूज करके, एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज कर दे। तुमने कहना भी हमें बहुत दम है, क्यों तुम्हें दम क्यों, क्योंकि तुमने अपने इंस्टीट्यूट से पढ़े हो, बात खत्म, अपने इंस्टीट्यूट से पढ़े, ठीक है बात। तो भाई ये हो गया हमारा सॉलिनॉइड के पूरे कंसेप्ट खत्म, कुछ नहीं करा हमने यहाँ पे, एम्पियर सर्किटल लॉ से करा, लूप बनाया, मैं देखा इस लूप के अराउंड सारी जगह कॉन्स्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड। अब तक हमने जो केसेस करे उसमें सारे लूप के अराउंड कॉन्स्टेंट थी, यहाँ पे जितनी, यहाँ पे जितनी, यहाँ पे जितनी, यहाँ पे जितनी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नहीं थी, इस लूप के अराउंड यूनिफॉर्म नहीं है, यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं है, तो हमने इंटीग्रेशन को तोड़ा, सबके लिए तोड़ा। लेकिन देखा इस लेंथ के अराउंड कुछ नहीं है, इसके लिए मुझे इसके अलावा मुझे सिर्फ सीडी का लगा है, इसके अराउंड करा, इसके अराउंड करा कॉस मैंने 180 ले लिया क्योंकि मुझे माइनस का चाहिए था, आंसर माइनस का आता है बिल्कुल सर। तो मिनोट आई इनसाइड हो, मिनोट आई इनसाइड एक लेंथ में, एक यूनिट लेंथ में आई करंट है, तो एन एल लेंथ में एन एल आई करंट यहाँ रख दिया, काट दिया, गिट दिया और ये आ गया आंसर, बिल्कुल बात खत्म। इसी बात पे लिख दो कमेंट में अपना बंदा ओपी, अपना बंदा ओपी लिख दो कमेंट में, ठीक है। तो आज के लिए रखते हैं भाई, नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे टोरॉइड, ठीक है ना। सर ये क्या होता है देखेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो में, टोरॉइड तगड़ा है, टोरॉइड तोड़ देता है भाई ये बंदों को, टोरॉइड जो है ना बड़े बड़े कंसेप्ट तोड़ देता है। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी, इसको भी हम इतनी आसानी से पढ़ेंगे जितनी आसानी से हमने सॉलिनॉइड को पढ़ा। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच, पढ़ाई करते रहो और भाई न्यूमेरिकल भी लगा लेना, है ना भाई, कहीं फील में रह जाओ वैसे तो फील बहुत होती है देने के लिए, न्यूमेरिकल भी करा ही देता हूँ तुम्हें मैं बीच में, लेकिन भाई सेल्फ प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डूइंग एनी थिंग, ठीक है ना। तो सेल्फ प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भाई लगा लेना। ये चैप्टर लंबा खींचेगा थोड़ा सा क्योंकि फील पूरी देनी है मुझे, कुछ भी काटना नहीं है, तगड़ा चैप्टर है, तो सब पढ़ाएंगे, टेंशन लेनी, पढ़ाई करते रहो। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो भी पढ़ा उसको ज़िंदगी में उतारते रहो। थैंक यू वेरी मच।